और जिन्होंने ग्लोबल महासभा का स्थापना का कार्य संपादित करके आज एक नई चेतना जागृत की पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इन्होंने एक सक्रियता का एक आह्वान किया है। ऐसे जमुनालाल जी हपावत साहब से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया पधारें और संक्षिप्त समय में अपना वक्तव्य रखें, जिससे कि हम सभी को दिशा निर्देशन मिले। यह वो व्यक्तित्व है जिसने अपने बल पर पूरे महाराष्ट्र को, पूरे उत्तर भारत को दक्षिण भारत जोड़ के रखा है। एक बार तलवे अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई साहब। जय जिनेन्द्र पंडित जी, वैसे मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं, मैं 2 मिनट से ज़्यादा लूँगा नहीं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्युसागर जी महाराज के चरण में त्रिवार नमोस्ती करते हुए आचार्य संघ को मेरा नमोस्तु। मुझे यहाँ आने के लिए आदरणीय पंडित जी श्रेयस प्रसाद जी ने निमंत्रण दिया था कि आपको विद्वानों के सम्मेलन में भी जाना चाहिए, विद्वानों को जोड़ना चाहिए। इस भावना से आया हूँ। अभी आपके अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद का अधिवेशन चल रहा है और मैं यहाँ पर आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पंडित जी श्रेयस जी का मुझ पर उपकार है कि आपने मुझे बुलाया। मैं विशेष इसलिए भी आया कि आचार्य श्री का सानिध्य मुझे मिलेगा और हम आचार्य श्री को बॉम्बे आने का निमंत्रण मैंने शिखर जी से दिया ही है, लेकिन हम 14 तारीख को हम पूना में जाके बॉम्बे वासियों की तरफ से श्रीफल चढ़ाएंगे। और अभी बात निकली है धर्म और तीर्थ की सुरक्षा होनी चाहिए। आदरणीय पंडित जी शीतल चंद जी ने भी जो कहा कि जिससे प्रोग्राम में कुछ फंड होना चाहिए, फंड की बहुत परेशानी आती है। मैं चीज़ को महसूस कर रहा हूँ अपने आप पे। संस्था चलाना आसान नहीं है, खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं। समाज जुड़े नहीं जुड़े, लेकिन खुद एक बार चालू कर देते हैं फिर उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हमने धर्म में काम करना है तो बच्चों को शिक्षा, समाज सेवा और तीर्थ सुरक्षा भी हमें करनी है। हमने इस विषय में मुनि सेवा समिति का गठन किया पूरे देश में और मुनि सेवा के माध्यम से हम विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, जैसे साधुओं को कमंडल, पीछी चटाइयाँ, जहाँ स्थितियाँ नहीं हैं ऐसे हम पहुँचा रहे हैं। और बहुत से साधु संतों को विहार के भी स्थितियाँ नहीं होती हैं, उसमें भी अपना काम कर रहे हैं। हमने एक विहार ऐप बनाया है। मैं हमारे साथ आए हुए श्री पारस जी लोहाड़े को यहाँ बुलाता हूँ, क्योंकि वो हमारे पास एक पारस नहीं है, वो एक पत्थर को, लोहे को हीरा बनाते ऐसा युवा है जिसका 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, ऐसा उनके नाम है। और उन्होंने तोरणसागर जी महाराज सानिध्य में बहुत बड़ा काम किया। और मेरी जितनी भी योजनाएं संस्थापक अध्यक्ष मतलब हैं हमारे ग्लोबल महासभा के, और इन्होंने जो काम किए हैं, मैं तो चेहरा हूँ, इनकी एक एक नई नई योजना आती है, उस योजना से माध्यम से हम समाज सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे पास 1 मिनट में लूँगा, श्री विशाल जी बड़जाते यहाँ आए, क्योंकि विशाल जी बड़जाते युवा हैं, पहली बार मिला हूँ। उन्होंने ग्लोबल महासभा के पैटर्न मेंबर बनाए हैं और उनको हमने तीर्थ सुरक्षा का उपाध्यक्ष पद दिया है। मैं चाहता हूँ यहाँ की समाज को भी मालूम पड़े, लोग जुड़े हमारे साथ। नासिक से पंजू साहब जी पहाड़ी भी आए हैं, वो उन्होंने भी, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने श्रमण सेवा जैन शिक्षा की। और भरत जी ठोले जो उन्होंने गांव-गांव जाकर, शहर जाकर उन्होंने मुनि सेवा गठन की है। तो मैं चाहता हूं कि ग्लोबल महासभा का जो है, हमने पंथवाद से ऊपर उठ के काम किया। आपने दिखा है कहीं पे भी हम किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति है, शिक्षा में है, पढ़ाई में है, साधु संघों में, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि पंथवाद हो। हम अपना काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, धर्म और समाज का कर रहे हैं। उदयपुर प्राकृत भवन में वहाँ पर स्थिति ऐसी बन गई थी कि प्राकृत पढ़ाई जा रही थी 40 साल से, और उसको बंद करने के लिए वहाँ के कुलपति ने आदेश दे दिया था। तो हमारे वहाँ पे पंडित जी हैं, वो प्राकृताचार्य हैं, जो उनके विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको समझाया कि ऐसी स्थितियाँ बंद मत करो, उर्दू भाषा बंद करो, दूसरी भाषा बंद, इनको क्यों बंद कर रहे हो। तो उनके कुलपति को अच्छा लगा कि जैन मूल भाषा, इतनी सभी भाषा इनसे निकली, तो उन्होंने हमें कहा भी आप एक छोटे कमरे में क्यों पढ़ाते हो, विशाल भवन बन। तो उन्होंने हमें 30,000 फुट का एरिया दिया, भवन निर्माण चालू हो गया है और एक फ्लोर हम जल्दी उद्घाटन कर रहे हैं। हम वहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ भी बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा हमें समाज और धर्म सेवा में काम करके आगे बढ़ना है। हमने श्री विशाल जी बड़जाते को ये पद दिया है, अभी उपाध्यक्ष तीर्थों का इनको इंटरेस्ट है। हम उस आदमी को वही पद देते हैं जो उसको इंटरेस्ट है, हम हर किसी को पद दे दे ऐसे नहीं है। और भरत जी ठूले अब गांव-गांव जाकर काम कर रहे हैं। हम 1 मिनट के लिए पंडित जी निवेदन करूँगा, पारस जी लोहाड़े से 2 मिनट में बुलाना चाहूँगा। आपके आदेश नहीं होने के बाद भी मैं 2 मिनट चलाऊँगा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे। अपनी बात का मैं विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुदेव।
मैं विद्वत परिषद का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज उन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर हम सभी के सामने किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल जी हपावत ने अपनी बात आप सभी के सामने रखी है और मैं बीच में से एंट्री कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी की माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक युवा होने के नाते मेरी भी इच्छा थी कि कुछ बातें समाज के सामने जाए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह आचार्य शिक्षक संघ इतना युवा संघ है, इस तरह एक विद्वत सम्मेलन, युवाओं का विद्वत सम्मेलन होना चाहिए। सभी आपने विद्वान तो सभी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन युवा विद्वान भी आगे आने चाहिए जो समाज के नए टेक्नोलॉजी के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़कर आ गया है। ऐसे युवाओं का भी एक विद्वत सम्मेलन करना चाहिए। युवा क्या चाहते हैं, नई जनरेशन क्या चाहती है, ये हमारे सामने होना चाहिए। मैं जब आया था, जब डॉक्टर साहब की बात मैं सुन रहा था, तब उन्होंने पाठशाला के बारे में बोला था। हमारा एक प्रयास जारी है और हम चाहते हैं कि पाठशाला का एक नेशनल बोर्ड बनना चाहिए। हमारे समाज की तरफ से एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जिससे हम गवर्नमेंट से एफिलेट करें और हम पाठशाला के माध्यम से डिग्री डिप्लोमा के कोर्स चलाएं। जब इसको हम एक ऑथेंटिकेशन देंगे, जब इसको एक हम वैल्यू देंगे, तब हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारी भगिनियाँ, माताएं सब उसके लिए करने को राजी होगी। जब एक उसका डिप्लोमेटिक कोर्स मिलेगा और उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा, तब उसको वैल्यू मिलेगी और तभी लोग उसको करने के लिए राजी रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का एक नेशनल बोर्ड हमको बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से पूरे देश के हर गांव-गांव में और नगर-नगर में पाठशालाएं शुरू होगी और जिसको नेशनल एग्ज़ाम बोर्ड लेकर, नेशनल पेपर निकाल कर उसका काम होना चाहिए। इस तरह के हम फंडामेंटल काम करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो समाज सबसे बड़ी चिंता है, जो बिखराव हो चुका है, जगह जगह छोटी छोटी समाज बन चुकी, छोटे छोटे गुट बन चुके हैं, इसके बजाय नेशनल लेवल पर काम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने वीआर ऐप शुरू करा है, तो वीआर ऐप में आज तक ये समस्या थी कि एक गांव से दूसरे गांव पर अगर साधु भगवंतों को जाना है तो डेटा किसी के पास नहीं होता था। आज हमने वीआर ऐप में पूरे देश के 3000 लोकेशन डाल दिए हैं और 10,000 लोकेशन का हमारा टारगेट है। तो जब वो डेटा एक जगह पर आपको मिलेगा तो उस समय सभी को आसानी होती है, साधु भगवंतों को भी आसानी होती है, समाज को भी आसानी होती है। इस तरह हर चीज़ को हमको IT से लेकर नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर हमें अब बड़े लेवल पर काम करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी हमारे मंदिर में जो मॉन्यूमेंट्स है, हमारी पुरानी प्रतिमाएं हैं, हमारे समाज में बहुत सारी हमारी ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसे हम कह सकते हैं, हर मंदिर में ग्रंथ है, कई सारी चीज़ें। जैसे मैं नांदगांव का हूँ तो नांदगांव के मंदिर में स्वर्ण जड़ित ग्रंथ है, स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, सोने से लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को हमको अब IT क्षेत्र से जोड़कर इसको नेशनल डेटा बनाना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने मंदिर है पूरे देश में, सब एक जगह, एक जैसे हम आधार कार्ड लिंक करते हैं उस तरह पूरे देश के मंदिर लिंक होने चाहिए। उनकी सारी जितनी मूर्तियाँ हैं, जितने वहाँ पर प्रॉपर्टीज है, वो सारी उस पर डेटा आना चाहिए। इस तरह देश के हर चीज़ का डेटा वहाँ पर होना चाहिए। जैन समाज की भी जनगणना होनी चाहिए। हम हमारी जनगणना कर सकते हैं, 10, 20, 50 करोड़ रुपए का काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब डेटा हमारे पास होगा तो हम चाहे उस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़े और समाज को एक नई दिशा दे। 1 मिनट खाली मैं और लूँगा। एक जो बड़ी समस्या आज आ रही है, हम सभी लोग उससे जूझ रहे हैं, हमारे तीर्थों के पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तीर्थों का अतिक्रमण होने की सबसे बड़ी वजह है हमने तीर्थों को पर्यटन स्थल बना दिया है। ये पर्यटन स्थल बनाना बिल्कुल बंद करना चाहिए। सरकारी मदद लेना भी हमने बंद करना चाहिए। हमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में समृद्ध है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने ये पर्यटन स्थल का दर्जा न देते हुए इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में ही डेवलप करना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना जो कुछ थोड़े बहुत तीर्थ अब हमारे पास बचे हैं, मुझे नहीं लगता 10-15 वर्ष के बाद ये तीर्थ हमें हमारे देखने मिलेंगे। इस तरह हमें राजनीति में भी हमें आगे आना चाहिए। हमारे पूरे देश में आज हमारे पास बहुत बड़ी यह है कि एक भी सांसद आज हमारे पास पूरे देश में नहीं है जो हमारी बात लोकसभा में रख सके। जब शिखर जी आंदोलन हुआ था, हमें बहुत बड़ी परेशानी का ये सामना करना पड़ा था और फिर इंदौर के हमारे सांसद से रिक्वेस्ट करके हमने वो राज्यसभा में वो सवाल, लोकसभा में सवाल उठाया था। तो ये सारी परेशानियाँ बहुत सारी समाज के सामने हैं। इन सारी परेशानियों से जूझने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ और युवाओं को जोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं अपना समय मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, नमस्ते।